अगर आप नेक्स्ट 30 डेज के अंदर ये 3 स्किल हासिल कर लेते हैं या सीख लेते हैं तो आई गारंटी यू आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। लेकिन इससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है और इस वीडियो को काइंडली पूरा देखें ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपने कौन कौन सी स्किल्स अपनी करनी है। देखें, अभी आपके पास काफ़ी सेचुरेशन हो चुकी है, काफ़ी लोगों ने कोर्सेज बना लिए हैं और हर किस्म की चीज़ का कोर्स आपको मिल रहा है। अब आपको समझ नहीं आ रही, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप जस्ट एक स्किल हासिल करना चाह रहे हैं फॉर फ्रीलांसिंग, चाहे आप उसमें से पैसे बनाना चाह रहे हैं साइड हसल के लिए। तो सबसे पहले आपकी जो स्किल आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी, चाहे वो स्टूडेंट है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, कोई भी शॉपिफाई स्टोर है, वो होती है सबसे पहला आपका होगा कंटेंट क्रिएशन। आपने ये सुना होगा कि कंटेंट इज किंग। चाहे वो नॉर्मल कंटेंट हो, चाहे वो यूजर जनरेटेड कंटेंट हो, चाहे वो प्रोडक्ट शूट हो, आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरह आपने एक वीडियो बनानी है, किस तरह आपने अपनी चीज़ को प्रमोट करना है, क्या चीज़ दिखानी है, क्या चीज़ नहीं दिखानी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखें, अब मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ मेरे लिए एज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैं रन कर रहा हूँ, तो उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप ऑथेंटिसिटी रखें और अपने क्लाइंट्स को दिखाएं कि सर मेरी ये एजेंसी है, अब मेरे ये लोग वर्क कर रहे हैं, मेरे अंडर ये लोग हैं। पूरा प्रोसेस उनको दिखाना होता है, फिर जाके वो करते हैं। अगर आप जस्ट एक मैसेज कर देंगे कि सर हमारी ये सर्विसेज हैं, ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कभी भी कोई लेगा नहीं। आपने लोगों के साथ क्लिक करना होता है। जब आपने लोगों के साथ क्लिक कर ली, चाहे वो कंटेंट के जरिए हो, चाहे वो आपके कॉल्स के जरिए हो, तो सबसे मेन चीज़ ये है कि अपना कंटेंट लाजमी स्ट्रॉन्ग रखें। सबसे मेन पॉइंट ये है कि कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट इज किंग। आप जब तक अपने कंटेंट को टू द मार्क, अप टू द स्टैंडर्ड नहीं रखेंगे, आपको समझ आना चाहिए कि यार मैंने वीडियो जब बनानी है उसका एंगल क्या होगा, लाइटिंग कैसी होगी, उसको हमने प्रॉपरली लोगों के सामने पोर्ट्रे क्या करना है, लोग आपकी टारगेट ऑडियंस में देखना क्या पसंद करेंगे। सबसे पहले कंटेंट आता है, ठीक है। ये आप 2025 के अंदर लाजमी सीखें, इसके ऊपर वर्क करें। इंशाल्लाह इसके ऊपर जब वर्क करेंगे आपको फर्स्ट 30 डेज के अंदर लाजमन आपको 1 या 2 क्लाइंट्स आ जाएंगे। क्योंकि अगर तो आप चीज़ अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, सिंसियर रहकर आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो लाजमी लोग आपकी ऑथेंटिसिटी देखकर हमेशा आपके वीडियो पे क्लिक करेंगे, आपके पेज पे क्लिक करेंगे या अपनी वेबसाइट पे चले जाएंगे। ये चीज़ आपने करनी है। इसके बाद जो आपको स्किल सीखनी है वो है डिजिटल मार्केटिंग या फिर फ्रीलांसिंग। अब सबसे पहला सवाल ये है कि डिजिटल मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग होता क्या है। इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, फ्रॉम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, स्नैपचैट, एवरीथिंग आ जाता है। ये आपके कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर आप जाके प्रमोट कर सकते हैं। और फ्रीलांसिंग होती है बेसिकली फाइवर है, अपवर्क है, इस तरह की freelance.com, इस तरह की चीज़ें हैं, वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके आप अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं। तो कौन सी सर्विसेज सेल करनी है, क्या चीज़ आपको सीखना चाहिए, क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए कंटेंट क्रिएशन के बाद, तो वो सबसे पहली चीज़ आती है ग्राफिक डिज़ाइन। देखिए, ग्राफिक डिज़ाइन मैं अपनी एजेंसी के लिए मुझे बहुत शिद्दत से ज़रूरत होती है, मुझे वीडियो एडिटर की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये 2 चीज़ें अगर आप सीख लेते हैं नेक्स्ट 30 डेज के अंदर, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो आप अपने ही ब्रांड के लिए करें या फिर किसी और कस्टमर के लिए करें, किसी और क्लाइंट के लिए करें। तो जो ग्राफिक डिज़ाइन है वो सबसे ज़रूरी है। इसके अंदर काफ़ी सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं और ये इस तरह की नीश है जो कि जिसे कहते हैं ना सदाबहार, वो उस तरह की नीश है। सबसे जो इसमें ईजी और ईजी टू अंडरस्टैंड और सिंपल सॉफ्टवेयर वो है कैनवा। कैनवा अगर आप सीख लेते हैं तो आपका आधी परेशानी खत्म हो जाती है, आपके आधे मसले खत्म हो जाते हैं। इसमें फोटोशॉप भी, फोटोशॉप तो लाजमी सीखें, फोटोशॉप और कैनवा आप लाजमी सीखें। अगर आप लोगोज इस तरह की चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो आप एडोब इलस्ट्रेटर सीखें। उसके बाद जब आप वीडियो एडिटिंग की बारी आती है तो कैपकट बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके पास। कैपकट है, ट्रेंडिंग वीडियो वहाँ पे बन सकती है, टेम्पलेट्स ऑलरेडी वहाँ पे होते हैं। उसके बाद आपके पास फिल्मोरा है, फिल्मोरा बहुत अच्छी है, हमारे टीम मेंबर्स वही यूज़ करते हैं, प्रीमियर प्रो भी यूज़ करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी तो कंटेंट हमारा फिल्मोरा पे ही बनता है। फिल्मोरा इजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली है, वो आप लाजमी सीखें। ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपने फ्रीलांसिंग स्किल्स के लिए सीखनी है आपने। अब डिजिटल मार्केटिंग की बात कर लेते हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एक इस तरह का स्किल है जो कि ना सिर्फ आपको अपने बिजनेस में प्रमोट करेगा, आपके अपने बिजनेस में फ़ायदा करेगा,
बल्कि अगर आप अपनी यही एक डिजिटल मार्केटिंग या फिर अपने ही फ्रीलांस सर्विस प्रोवाइड करते हैं एज ए मार्केटियर, तो उसमें भी आपको फ़ायदा देगा। वो कैसे? जब आपने एक दफ़ा प्रीवियस प्लेटफॉर्म थे जो मैंने आपको बताए थे, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, ट्विटर, ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं। मेन प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको आप सीख लेते हैं, इन पे एडवर्टाइज किस तरह करना है, इनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, इनके क्या इन्स एंड आउट्स हैं। जब सीख लेते हैं, अब पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, बल्कि सैचुरेशन भी काफ़ी हो चुकी है क्लाइंट्स की, जो कि एक्टिवली सर्च कर रहे हैं टू प्रमोट देयर पेज, टू प्रमोट देयर ब्रांड। आपने भी देखा होगा कितने ज़्यादा शॉपिफाई के स्टोर्स बन चुके हैं, कितने ज़्यादा लोकल ब्रांड्स आ चुके हैं जो कि प्रमोट करवाना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ लाजमी सीखें, फेसबुक मेटा एड सीखें, टिकटॉक एजेंसी एड सीखें, उसके बाद इंस्टाग्राम एड सीखें, गूगल एड सीखें। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं ईजिली फ्रॉम स्क्रैच विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। इवन जो आपके पास जो कैनवा है, आपको बड़े ईजिली 100-150 रुपये में, आपको देखा होगा फेसबुक के, जो ना कुछ मैं पोस्ट देखा 100-150 रुपये में मिल रहे थे। तो अच्छी है, वो ईडीयू वर्जन होता है, लेकिन कोई इसमें फ़र्क नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर उसमें सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं। तो ये चीज़ें आप लाजमी करें। उसके बाद जो लास्ट एंड फाइनल थर्ड हमारी स्किल है, जिसके ऊपर आके मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता हूँ कि हाउ टू सेल। आपको बेचना आना चाहिए। आप जब तक अपनी चीज़ बेच प्रॉपर नहीं सकेंगे, अपनी चीज़ कन्वे नहीं प्रॉपर कर सकेंगे, अपनी ऑडियंस को उनके पेन पॉइंट को हिट नहीं कर सकेंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। चाहे आप पिछली सारी चीज़ों को भूल भी जाए ना, फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, जो भी मैंने आपको बताया है, वो चीज़ भूल भी जाए, तो जस्ट ये एक स्किल अगर आप 30 डेज में सीख लेते हैं, तो ईजिली आप बहुत अच्छे एक इनकम कर सकते हैं। चाहे वो जॉब, आपको सेल्स की जॉब मिल जाए, या फिर आपने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसके अंदर सेल्स बढ़ाए। तो सेल्स किस तरह करनी है? सेल्स के अंदर ह्यूमन साइकोलॉजी को आपने सबसे पहले देखना है। सेल्स का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि आपने हमेशा क्लाइंट की बात सुननी है, कि अगले की बात सुननी है। आपने अपनी जस्ट एक पिच दे दी सबसे पहले, उसके बाद आपने अगले की जो है ना पॉइंट सुनने हैं कि यार फीडबैक क्या आ रहा है उसके अंदर। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। लोग सिर्फ क्या करते हैं, जब सेल्स की टीम जाती है किसी भी क्लाइंट के पास, पिच कर रही होती है, तो वो कस्टमर की बात नहीं सुनते, कस्टमर के आइडियाज, उनका फीडबैक नहीं लेते। जब तक आप कस्टमर का फीडबैक नहीं लेंगे, आपको आइडिया नहीं होगा कि उनको ज़रूरत भी है इस चीज़ की कि नहीं चीज़। आप उनको चीज़ सेल करते रहेंगे, वो सारी चीज़ें सुन के आपको इग्नोर कर देंगे। तो सबसे पहले आपने कस्टमर की साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर वर्क करना है। अच्छा, सेलिंग के ऊपर एक बहुत अच्छी बुक है जो कि मैंने खुद रीड की हुई, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप भी रीड करें। ई बुक है, वो फ्री में मिल जाएगी आपको। वो है हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीवन। बहुत अच्छी बुक है, इसको लाजमी रीड कीजिएगा, आपको काफ़ी सारे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मेन थिंग मैं आपको एम्फसाइज यही करूँगा बार बार कि आप चाहे पिछली दोनों स्किल्स फ्रीलांसिंग सीखें या ना सीखें, जब तक आपके पास सेल करने का आइडिया आपको नहीं होगा किस तरह सेल करना है, आप किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। चाहे वो मतलब कि सर्विसेज है, चाहे वो प्रोडक्ट सेलिंग में है, नहीं आप कामयाब हो सकते। आपको बेचना आना चाहिए, किस तरह वो सेल करेंगे। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये पहले सारी की सारी चीज़ें इन पे अमल करें और इनको सीखें। चलो रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप कंटेंट क्रिएशन पर वर्क करें। किस तरह कंटेंट क्रिएशन, आपने वीडियो अच्छी बनानी है, आपके पास यूट्यूब, टिकटॉक बड़े अच्छे एग्जांपल्स हैं, आप इनको रिसर्च कर सकते हैं, अपने कंपेटिटर्स को देख सकते हैं। कंपेटिटर्स की वीडियो मैंने आपको पहले बताई थी, कंपेटिटर किस तरह, वो आप जाके लाजमी चेक करें। आप उसके बाद आपकी स्किल्स आती है फ्रीलांसिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की। उसके अंदर बेसिकली फ्रीलांसिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ग्राफिक डिज़ाइन का स्किल आ जाती है, उसमें वीडियो एडिटिंग की स्किल आ जाती है, उसमें एसईओ की स्किल आ जाती है, उसमें वेब डेवलपमेंट की स्किल आ जाती है। ये स्किल्स हैं जो कि आप एक्टिवली सीख भी सकते हैं 30 डेज के अंदर, और इसमें मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस हैं। कोई कोर्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री कोर्सेज हैं। कोई भी कहीं पे जाके आप स्टक हो जाते हैं, तो आप यूट्यूब वीडियो पे जाकर चेक कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिली हुई है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग अंदर आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। इनको माइन्यूटली डिटेल से जो है ना आपने देखना है, इनकी पॉलिसीज़ क्या है, इनके एड्स किस तरह लगते हैं। अगर आपको एड्स नहीं लगाने आते, उसकी भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका भी लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा आपको, उसको आप जाकर चेक करें। उसमें पता लग जाएगा कि इफेक्टिवली आप फेसबुक मेटा एड्स किस तरह रन कर सकते हैं। न्यू बिजनेस है, उसके अंदर जो मिस्टेक्स होती हैं वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वीडियो में डाल दूंगा। लास्टली जो मेन चीज़ है, सेल। मैं 3-4 दफ़ा इस वीडियो में कह चुका हूँ कि जब तक आप हाउ टू सेल नहीं आपको पता लगेगा किस तरह अपनी चीज़ बेचनी है,
आप कामयाब नहीं हो सकते। दिस इज वेरी सिंपल। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। सबसे पहली चीज आपको सेल करना आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।